नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर सम्मिलित नुस्खों के अंदर आज मैं आपको बालों का गिरना, सिर के बालों का गिरना, जिसे अंग्रेजी में हेयर फॉल कहते हैं, और गंजापन, सिर में जुएं और सिर के अंदर पपड़ी, खोरी जमना इत्यादि बालों के जो भी रोग हैं उनके मैं आपको आयुर्वेदिक के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ जो अच्छा काम करती है उनके सबके नाम बताऊंगा मैं। और होम्योपैथिक के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उनके सबके नाम बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि एक तो टेंशन, सबसे बड़ा जो कारण है वो टेंशन, चिंता, अवसाद या तनाव, डिप्रेशन, कुछ भी नाम आप दे दो। कई लोग बिना मतलब की ही चिंता करते हैं। वो इस बात की चिंता करते हैं लड़की बड़ी हो रही है, कैसे विवाह होगा, कहाँ से पैसा आएगा। कहीं नौकरी की तनख्वाह कम मिलती है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो वैसे स्ट्रेस में रहते हैं। कहीं किसी को कोई बीमारी है तो उसकी वजह से चिंता में रहते हैं। तो ये मानव शरीर है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जिस पे वो कहते हैं कि जाके होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हाँ, जिनके पाँव फटते हैं ना सर्दी में, तो उनको ही मालूम होता है कि कैसी तकलीफ होती है। तो कुल मिलाकर के जिस पे बीतती है वो ही जाने। लेकिन एक बात जरूर है कि कई लोग बेवजह, बिना वजह के चिंता में रहते हैं, वो गलत है। वो कैसे रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरा वीडियो हमेशा बड़ा बनता है। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 3 मिनट के अंदर ही मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये मेरा सोचना बिल्कुल वाजिबी है, जब तक मैं आपको कारण और निवारण ये नहीं समझाऊंगा। अब मैं आपको कह रहा था कि जैसे आपकी आमदनी अच्छी है और आपका घर खर्चा आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ सेविंग अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है। आपकी सैलरी अथवा आपकी बीबी की सैलरी, दोनों की मिलाकर जो भी है, आपका घर खर्च अगर आराम से चलता है, आपका घर का मकान है, और आप मियाँ बीबी, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, फिर भी आप इस टेंशन में रहते हैं कि अपने पास पैसा बहुत कम है, अपने पड़ोसी के इतना है, फलाने के इतना है, उसने उसमें इतना कमा लिया, उसने इसमें इतना कमा लिया, उसके भी ड्राई फ्रूट की दुकान है, वो साल में 4 लाख कमाता है, मैं भी ड्राई फ्रूट की दुकान है, मैं 2 ही कमाता हूँ। तो ये एक इस तरह की जो चिंता है ये निरर्थक है। देखो, सबूरी के अंदर आनंद है। अगर आपके कबीरदास जी ने कहा है
कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। कि हे भगवान, तू मेरे को इतना तो दे, मैं हक मांगता हूं कि मेरा कुटुंब, इसका मैं भरण पोषण कर सकूं और धाप के रोटी खाएं हम, दाल की जगह दाल, चावल की जगह चावल, अनाज की जगह अनाज, जो भी है। और उसके बावजूद भी मेरे स्टोर के अंदर इतना आटा, तेल, मिर्च सामग्री होनी चाहिए कि 4 संत अगर आ गए का हम भोजन करेंगे तो मैं उनको आनंद से खिला सकूं। इसीलिए मैं काम करता हूं और कोई बात नहीं, तू हमको निरोग रख, बाकी इतना तो साईं तुझे देना है मेरे भगवान। कबीरदास जी ने गलत नहीं कहा। कबीरदास जी गृहस्थ है, यहाँ आप भी ग्रस्त हैं, मैं भी ग्रस्त हूँ, इसीलिए गृहस्थ संत की ही बात करेंगे जो बबूती लगा के लंगोट पहन करके जंगल जंगल भटकते हैं, तो उनको न तो कोई आवश्यकता है न कुछ और है, मिल गया सो खा लिया, तो वो एक श्रेणी अलग है। तो इस प्रकार का आप जो डिप्रेशन दिमाग में पालते हैं, उससे आपके सिर के बाल झड़ेंगे। दूसरा कि कोई बीमारी गंभीर न हो, जैसे मान लीजिए टाइफाइड हो गया आपको और काफी दिनों तक ठीक नहीं हुआ, फिर ठीक हो गया, तो उसके बाद सिर के बाल झड़ते हैं और गंजापन हो जाता है, तो उसका इलाज होम्योपैथिक में कराना चाहिए। टाइफाइड की वजह से जिनके बाल, अगर जिनको टीबी की बीमारी हो गई है और वो एलोपैथिक दवा लेकर के निरोग हो गए हैं और गंजापन आ गया है, उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसी तरह कोई गंभीर रोग होने के बाद अगर हेयर फॉल होता है या गंजापन आता है, तो होम्योपैथिक का सहारा लेना चाहिए। और होम्योपैथी का सहारा लेंगे आप तो आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। जब बाल झड़ेंगे ही नहीं तो गंजापन आएगा कहाँ से। दूसरा ये कि अपने आप को मस्त रखें, खुश रखें। अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें क्या हालचाल है, तो प्राय मैं देखता हूं कि किसी को पूछता हूं मैं कि क्या हाल है, तो वो अपना रोना रोता है, वो हो गया, ये हो गया, अब के कमाई कम हो गई, खर्चे ज्यादा हो गए। ये कोई बात हुई? अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, रोटी खाने को मिलती है, ये नहीं कहता कि मैं खुश हूं। मेरे बहुत कमाई तो नहीं हुई, लेकिन मेरे इतनी होती है कि मेरा आराम से गुजारा होता है। नहीं कहते, अपना रोना रोएंगे। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कमजोर बताएंगे, इससे आपके सिर के बाल उड़ेंगे, आपके अंदर सोरा दोष पैदा होगा, आप कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी काम, कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे का बराबर ही धंधा चले, कोई का मंदा, कोई का अपना अपना, कुछ नसीब मान लो या कुछ अपनी समझदारी मान लो या ईश्वर की मर्जी है, आप मेहनत में कमी नहीं रख रहे हैं, फिर भी अगर मान लो कमाई कम होती है
तो अपने फिजूल के जो खर्चे हैं, एक मजदूर दिन के अंदर 11 चाय 10 चाय पी लेता है और इतनी सी चाय मात्र 5 रुपए की आती है। 50-60 रुपए की वो चाय पी जाता है, लेकिन वो पाव भर दूध नहीं पीता। हम मजदूर हैं, हमारे दूध दही कहाँ है? शाम को अद्दी लगा के भी सो जाता है, कोई पौवा लगा के भी सो जाता है। क्यों? इन फिजूल खर्ची के पैसों से तुम दूध पी सकते हो, तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन नहीं। और कई ऐसे भी हैं जो काम करते हैं इस तरह का, लेकिन वो चाय तक नहीं पीते, सिर्फ दोनों टाइम रोटी ही खाते हैं। और उनको पूछेंगे तो कहेंगे कि हम ठीक है। तो अगर आपको वास्तव में खर्चा ज्यादा है, आमद कम है और आप खूब मेहनत कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके हालचाल पूछने आए कि कैसा है भाई, क्या हालचाल है, कि मैं ठीक हूं, मेरे कोई कमी नहीं है दाल रोटी की, भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, आनंद है, कोई कमी नहीं है, बोलो आप काम बोलो, ये बोलना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। रोना नहीं रोना चाहिए। उसके पास आप रोना रोगे अपना कि मेरे को हो गया, ये हो गया, अब ये खर्चा कहाँ से आएगा, तो वो दे देगा। जो मिलने आपसे आया है, आपकी खैर मकदम पूछने आया है, वो दे देगा आपको। तो फिर उसके पास गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? हर हाल के अंदर अपने आप को सकारात्मक बनाओ, अपने आप को धनवान बनाओ, अपने दिल को चौड़ा लंबा बनाओ। कुछ न होते हुए भी ये कहो कि मैं कोई सूरत में कमजोर नहीं हूं, 6 रोटी सुबह खाता हूं, 6 रात को खाता हूं, बढ़िया नींद आती है, कोई कमी नहीं है। कि तुम्हारे यहाँ एसी नहीं लग रहा? क्या एसी की क्या जरूरत है? हमें पंखे में नींद बढ़िया आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए और दूसरे को ये कभी नहीं बताना चाहिए या कहना नहीं चाहिए कि मैं यूं हो गया, मेरे वो हो गया, कुछ करो और वो करो और ये कर। नहीं, अपनी बात दो के पास रखो। दो दुनिया में ऐसे शख्स हैं, तो अगर आपको अपना आक्रोश, आपको अपना दुख अगर किसी को शेयर करना है तो किसे करो? सिर्फ 2 को करो। अगर आपको कोई शरीर के अंदर तकलीफ होती है, बुखार होता है, खांसी होती है, कंधे में दर्द होता है, जो भी होता है, तो डॉक्टर से कहो, डॉक्टर मेरा इलाज करो भाई, मेरे को दवाइयाँ उस हिसाब से लिखो, मैं मजदूर आदमी हूँ। या फिर हिंदू हो तो मंदिर में, मुसलमान हो तो मस्जिद में, ईसाई हो तो गिरजाघर में, और जिनके जो भगवान हैं उनसे अपने मन ही मन के अंदर कहो, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, मैंने ऐसे तो गुनाह नहीं किए जो तू मुझे इस तरह की सजा दे रहा है, मैं क्या करूं?
तू मेरी ओर क्यों नहीं ध्यान देता? अरे अपने दुख की बात उसको बताओ, अपनी तकलीफ की बात डॉक्टर को बताओ। तीसरे आदमी को आपने अगर अपनी कोई बात बताई तो तुम्हारी तकलीफें को वो बढ़ा देगा। ये आप लिख लो, स्टाम्प के अंदर लिख लो। कोई कहता है कैसी कमाई के बल्ले, कोई कमी नहीं है मेरे, खूब कमाई है। अरे साले को अगले को जलाओ, तुम क्यों जलते हो? तुम तो हो जैसे हो, तुम तुम्हारे मन में जानते हो, ठीक है रोटी तो मिलती है। जब तक रोटी मिलती है ढाप करके पेट भर लेते हैं, कपड़े कैसे भी पहन लो, सस्ते पहन लो, क्या खाने को। पहचान आदमी के व्यक्तित्व से, आदमी के कार्य से आदमी की पहचान होती है, आदमी के कपड़ों से नहीं। कोई औरत 10 लाख की साड़ी पहन के निकलती है, कोई औरत है 200 रुपए की साड़ी पहन के निकलती है, लेकिन उसके विचार क्या हैं, उसके विचार क्या हैं? तो 200 रुपए वाली साड़ी के विचार बढ़िया हैं तो वो महान है, और वो जो 10 लाख की साड़ी पहन रखी है, क्लब में जाती है, डांस करती है, कुछ जाम लगाती है, और आधी रात को कार के अंदर आधे नशे में आधे माँ के घर जाके सोती है। तो क्या मतलब हुआ? इसलिए अपने आप को कमजोर मत बनाओ, फालतू की चिंताओं से दूर हट जाओ बिल्कुल, क्योंकि दवाइयां तभी काम करेगी जब आप तनाव से मुक्त होएंगे। धैर्य रखो, बिल्कुल धैर्य रखो। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं। अपने बच्चों के सामने अगर आप कहेंगे कि बेटा कमाई कम होती, तो उनका मनोबल तुम गिरा रहे हो, तुम बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। उनको ये कहो कि बेटा कोई बात नहीं है, काम में लगे रहो, खूब आएंगे पैसे, आएंगे खूब आएंगे। उनका हौसला बुलंद करो। अगर आप इस तरह के विचारधारा अपनी बना लेंगे अपने जीवन के अंदर, तो आपको सिर के बाल क्या, आप बूढ़े ही नहीं होंगे। हर हाल में मस्त रहो। अब मैं आपको नुस्खा देता हूं। अब नुस्खे के अंदर ये देखो, समझाना बहुत जरूरी था और समझाने में 18 मिनट लग गए, क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे ना तो ये दवाइयाँ कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको साफ बात करता हूँ। इसीलिए आप करते हो कि हमने ये दवाई ली होम्योपैथी की, ठीक नहीं हुए, हमने ये ले लिया, ठीक नहीं। अरे भाई क्यों नहीं हुए ठीक? एक ने लिखा कि अश्वगंधा, काली मूसली और कोंद के बीज मैं 3 महीने से खा रहा हूं, मेरे को 0% भी फायदा नहीं। अरे भाई तुम्हें फायदा नहीं तो ये दवाइयां गलत नहीं हो सकती, तुम में कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। मैंने ये आंसर दिया। और हर आदमी के शरीर अलग अलग होते हैं। किसी को कोई चीज की प्रतिक्रिया जल्दी होती है, किसी को देर से होती है, और किसी को फायदा होता है, किसी को न भी होता है। लेकिन पानी है वो पानी रहेगा, शहद है वो शहद रहेगा। अब अश्वगंधा से अगर एक को फायदा नहीं होता है, बाकी 10 को तो हो रहा है, तो वो चीज कहाँ गलत हुई? गाय का घी या दूध मान लो कोई पीता है तो उसको 4 दस्त लग जाते हैं, और ऐसे जो हैं वो दोनों टाइम पीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अलग अलग बात है। तो अब मैं जो आपको होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, करीब
14 दवाई का मैंने संकलन किया, खास खास दवाइयों का। यूं दवाइयों की भरमार है होम्योपैथिक के अंदर, 50 भी दवाई हो, लेकिन खास खास दवाइयां मैंने ली। तो इन दवाओं को आप सबको मिक्स करवा लें। मिक्स करवाने का तरीका और मैं आपको सस्ता बताता हूं। आप इस तरह की कांच की ये आती है होम्योपैथिक की, ये मेरे पास पड़ी, हाँ, ये इस तरह की आती है, ये 100 ml है, ये है ना। इसका वो अंदर का वो निकाल के हटा दें, या बढ़िया प्लास्टिक की शीशी अपने घर से ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर गोलियां, मिल्क ऑफ शुगर जिसे कहते हैं, मीठी गोलियां, वो भरवा लें। और इन दवाओं के नाम होम्योपैथिक के जो दुकानदार हैं या डॉक्टर हैं जो दवा देते हैं काउंटर पे, कि भाई इन सब को दवाओं को इसके अंदर बना दो। तो मान लीजिए आपने 100 ml यानी 100 ग्राम, मान लो 100 ग्राम गोलियां ये है, और दवाइयां 14 है। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। 100 ग्राम गोलियां और 14 दवाइयां, तो आप उसको यूं कहिए कि प्रत्येक दवा के 7-7 बूंद इनके अंदर डालता। वो पूछेगा आपको मैं ये कितने डालूं, लाइकोपोडियम कितने डालूं या टालीफास कितने डालूं, कि तुम तो प्रत्येक या 7-7 बूंद डाल दो, और खूब उसको 150 झटके दे करके घर आ जाओ लेकर के। 5 से 7 गोली की एक खुराक होती है। आपको सुबह चूसनी, दोपहर को चूसनी, और रात को सोती वक्त चूसनी। 8 साल से लेके और 55 साल तक, 60 साल तक। उसके बाद तो देखो बाल उम्र के हिसाब से सबके होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो एक अलग चीज है, झुर्रियां भी पड़ेगी, कान भी जवाब देंगे, वो सब बात अलग है। लेकिन 28-30 साल की उम्र के अंदर बाल उड़ जाएं, 20 साल के अंदर बाल उड़ जाएं, 25 साल के बाल, ये ठीक नहीं है ना। तो दिन में 3 बार आप पे हो 18 साल के, 20 साल के जो भी हैं, वो 2 महीना तक ये लें। भगवान चाहेगा तो जो उड़ चुके वो तो उड़ चुके, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, जो हो गए गिर गए और आपकी कंघी में आ गए, आपने फेंक दिया। लेकिन ये दवा आप जब शुरू करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 दिन के बाद आपके कंघी के अंदर बाल नहीं आएगा। मैं ऐसे ही नहीं कहता, आज तक किसी डॉक्टर ने कहा क्या ऐसा? और अगर ऐसा किसी के साथ हो गया है कि 10 दिन दवाई लिए जैसे मैंने बताई है, और बाल अगर झड़ रहे हैं, तो उसकी दवाई का पेमेंट मैं दूंगा। और मुझसे क्या चाहते हो? जान तो मैं दे नहीं सकता, खून में दे नहीं सकता, बूढ़ा आदमी हूं, ये जरूर कर दूंगा। अब मैं आपको इनके नाम बताता हूं, और एक तरफ मैंने आयुर्वेदिक, ये सम्मिलित नुस्खा है। तो आयुर्वेदिक के अंदर जो नुस्खा है उसको प्लीज, जैसे और नुस्खों को शामिल करते हैं ना,
तो उनको शामिल न करें, क्योंकि ये बालों का मामला अलग होता है। उनके नाम इसलिए दे रहा हूं कि कुछ को मिला सकते हैं, कुछ को अलग अलग काम में ले सकते हैं। एक आपकी जानकारी रहे कि आयुर्वेद के अंदर ये दवाइयाँ इनके लिए ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं पहले आयुर्वेद पे बोलता हूँ जो आपके बालों की रक्षा करता है। आंवला नंबर 1, आंवला, नींबू, मेथी, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, एलोवेरा, दही, तिल का तेल, कपूर, अंडा, लौकी का जूस, बेकिंग सोडा, ग्लिसरीन के साबुन से नहाना, बादाम का तेल लगाना, और गंजापन आ गया तो अंकोल का तेल लगाना। ये बहुत कॉस्टली होता है, न करें आप। एक बार और बोल देता हूँ, आंवला, नींबू, मेथी, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, एलोवेरा, दही, तिल का तेल, कपूर, अंडा, लौकी का जूस, बेकिंग सोडा, ग्लिसरीन का साबुन, बादाम का तेल, अंकोल का तेल। तो आंवले से भी सिर धो सकते हैं, नींबू से भी धो सकते हैं, मेथी, रीठा और शिकाकाई को मिला करके भी वो आप कर सकते हैं। एलोवेरा से भी बहन बेटियां बता देंगे आपको, घर में दही से भी सिर धो सकते हैं। अंडों को भी सब जानती है अपने घर में जो होते हैं, और लौकी का जूस भी उससे भी करते हैं। और नहाने में ग्लिसरीन का साबुन काम में लें। और जो सक्षम हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है, ये नहीं है कि भाई सिर्फ आदमियों के लिए। अधिकतर आदमियों के हेयर फॉल होता है, क्योंकि आदमी तनाव ज्यादा पालता है, औरतें कम पालती है। लेकिन औरतों के भी बाल अब बहुत उड़ने लगे इस चिंता की वजह से। तो जो सक्षम है वो बादाम का तेल लगाएं, और या भृंगराज का तेल लगाएं। ये 2 ही तेल लगाएं, बाकी प्रयोग समय समय पे करते रहें। अब मैं चलता हूँ होम्योपैथिक के ऊपर। मैं 2 बार बोलूँगा, आप नोट कर लेना। और ये 14 कंटेंट्स हैं, इनको मिक्स कर लेना। सब तरीका मैं आपको बता चुका। हाँ, एसिड फॉस 30 पोटेंसी, गेबोरेंडी 30 पोटेंसी, सेलिनियम 30 पोटेंसी, कार्बोवेज 30 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी जुएं मारने के लिए, सीपिया 30 पोटेंसी, फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी, मेजेरियम 30 पोटेंसी खोरी को हटाने के लिए, नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी गुमड़ियाँ सुमड़ियाँ हो जाए, कैलिकार 30 पोटेंसी, फास्फोरस 30 पोटेंसी कमजोरी की वजह से, और कैलकेरिया फास बायोकेमिका 30 पोटेंसी, और नेट्रम म्यूर डिप्रेशन की वजह से अगर आपके बाल झड़ते हैं 30 पोटेंसी, और प्रख्यात दवा है विश्वैडम, ये 200 पोटेंसी। और 1 महीने के अंदर सिप्लिनम 1000 की एक खुराक लेने, आपको 2-3 बूंद जीभ पे डालनी। 2 ही महीने का कोर्स है, 2 ही खुराक आपको लेनी। जिस दिन आप सिप्लिनम लो उस दिन ये कोई दवाई ना लो, आप सिर्फ 1 दिन के लिए, अगले दिन से फिर चालू कर दो। तो मैं एक बार और आपको
बोल देता हूँ। एसिड फॉस 30 पोटेंसी, गेबोरेंडी 30 पोटेंसी, सेलिनियम 30 पोटेंसी, कार्बोवेट 30 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी, सीपिया 30 पोटेंसी, फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी, मेजेरियम 30 पोटेंसी, नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी, कैलिकार्ब 30 पोटेंसी, फॉस्फोरस 30 पोटेंसी, कैलकरिया फास 30 पोटेंसी, नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी और विस्वेडम 200 पोटेंसी। इन सबको आप मिला सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दवाई। सिप्लिनम अलग से आपको महीने में 3 बूंद लेनी है और अगले महीने 3 बूंद लेनी है, और 2 महीने का ये कोर्स होम्योपैथिक का आपको करना है। भगवान चाहेगा तो आपके बालों की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसके अंदर आपको शारीरिक ताकत सेलिनियम देगा, मर्दानगी की, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम ये भी मर्दानगी की ताकत देगा, और फॉस्फोरस भी खून को बढ़ाएगा। नेट्रम म्यूर है जो तनाव को खत्म करेगा, और नाइट्रिक एसिड जो है जहाँ खरोंचें आ जाती है तो उनको ठीक करेगा। मेजेरियम पपड़ियाँ होती है तो उनको ख़त्म करेगा। और इसके अलावा जेबोरेंडी एक बालों की रक्षा करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। और एसिड फास्फोरिक ये भी आपको ताकत देगा। हस्तमैथुन की वजह से, कोई कमजोरी की वजह से बाल अगर उड़ गए हैं तो ये ताकत देंगे। तो ये दवाइयाँ आपके बालों के अलावा आपके शरीर के अंदर और भी जो कहीं छुपे हुए रोग हैं उनको भी कहेंगे कि हटो, तुम चलो यहाँ से, अब हम आ गए हैं। अब मैं ये स्लिप रोज की तरह आपके सामने करता हूँ। अब मुझे पता नहीं भाई आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ये एक बार तो यूं कर दिया, अब इसको मैं यूं कर देता हूँ 2, अरे एक बार उसको यूं कर देता हूँ 3, और एक बार इसको यूं कर देता हूँ। अब भी नहीं आता है तो देखो, मैंने जो बोला है ना वो रिकॉर्डिंग जाके आप होम्योपैथिक वालों को बोल देना। और मैंने सबके प्रयोग बता दिए हैं आपको। अब मैं एक बात जाते जाते और बताता हूँ कि भृंगराज का तेल बाजार का में आता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं आता। मैं भृंगराज का तेल खुद ही बनाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे लो, आप बढ़िया से बढ़िया भृंगराज का तेल बाजार से खरीदो। दूसरा, आपको सिर पे लगाने के लिए एक जवा कुसुम नाम का बंगाल केमिकल का तेल आता है, लाल रंग का, आप उसे लगाओ। एक होम्योपैथिक में आर्नी का हेयर ऑयल आता है, उसे लगाओ। जेबोरेंडी हेयर ऑयल आता है, उसे लगाओ। इसके अलावा कौन से तेल आपको नहीं लगाने हैं? केओकार्पिन नहीं लगाना है। जो तेल बहुत बारीक होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, बहुत गासलेट की तरह, केरोसिन की तरह पतले या पेट्रोल की तरह, उन तेलों को मत लगाओ। अब मैं कारण नहीं बताऊंगा अभी, उनको मत लगाओ। और जो तेल गाढ़ापन लिए होते हैं उनको लगाओ आप। और तेलों का राजा है तिल का तेल। 100% प्योर तिल का तेल मैं बनाता हूं। तिल के तेल का ये रंग होता है गाय के घी जैसा। और आप बाजार से खरीद के तिल का तेल
और इस पिक्चर से मिलाना क्या मैचिंग करता है क्या? अरे इससे ही मालिश करो, इसको तेल को दोनों वक्त लगाओ, सिर के अंदर चंपी करो। तिल का तेल आयुर्वेद के अंदर सबसे ऊंचा तेल है, भृंगराज से भी ऊंचा तेल है, सबसे ऊंचा तेल है तिल का तेल। और तिल के अंदर भी काले तिल का तेल, उसमें और भी ज्यादा गुण होते हैं। तो आप तिल का तेल मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरी छोटी मशीन है, ये कम बनाती है, ठंडे तरीके से निकालता हूं तो थोड़ा कॉस्टली तो होता है, लेकिन बाजार का बादाम का तेल नकली आता है, ध्यान में रखना इस चीज को। कोई स्टैंडर्ड का नहीं आता है, सब ने अपने स्टैंडर्ड गिरा दिए हैं और हालात इतने खराब हो गए हैं लोगों की, कंपनियों की। देखो आप, जो च्यवनप्राश का मैंने जिक्र किया था आपको कुछ दिन पहले, वीडियो दिया था, कालेडा, कृष्ण गोपाल कालेडा, जो MRP 2400 रुपया और वो 1700-1800 में देने लगे, कोई भाव ही नहीं। किसी को 1800 में, किसी को 1700 में, किसी को 1600 में। अब बताओ ये क्या बात हुई यार? कोई नहीं समझे तो वो MRP 2400 ले लेंगे, बेचारा 2400 रुपया दे के आएगा। अरे इतना अन्याय ये फार्मेसियां क्यों करती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो MRP कम रखो या फिर MRP ज्यादा रख दी है तो उस पे डटे रहो। डटे कैसे रहेंगे? कल एक बहुत बड़े एक डिस्ट्रीब्यूटर का मेरे मैसेज आया, तो कोई बंगाल की कोई आयुर्वेदिक कंपनी है, जाने क्या नाम है उसका, अटपटा सा, हमने कभी कोई उससे चीज खरीदी नहीं। तो उसने उसके कितने ही सप्लीमेंट, चूर्ण और तेल, उनकी लिस्ट भेजी और नीचे लिखा कि 70% लेस करके दूंगा। उनमें कई चीजें 220 रुपए की, 230 रुपए की। अब 220 रुपए की जो चीज है और वो 70% लेस करता है तो 60 रुपए की होगी वो चीज। तो उसके अंदर क्या है, तो हमने उसको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम इस तरह की कोई दवा जिसको हम जानते नहीं है उनकी हम नहीं खरीदेंगे और न किसी को राय देंगे। ये माल आपने है जो वापस वहीं भेज दो जहां से लाए हो। तो बाजारों की हालत इतनी खराब है, ये आपको कोई नहीं बताता है, ये अंदर की बात है। राज कपूर संगम फिल्म में कहता है, नहीं जिस देश में गंगा, ये अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगी कम्मो जी, तुम नहीं समझोगी, ये अंदर की बात है। और अब हम, अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक्स।